हेलो फ्रेंड्स एंड हाउ आर यू डूइंग टुडे। आज का वीडियो उसी सीरीज़ का ही एक पार्ट है जिसमें मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ टू इम्प्रूव योर स्कोर इन द आइल्स लिसनिंग MCQs। कभी भी इन वीडियोस को स्किप मत कीजिएगा, एक एक चीज़ को ध्यान से समझा कीजिए। कैसे मैं टाइम यूटिलाइज करता हूँ टेस्ट स्टार्ट होने से पहले, कीवर्ड्स को हाईलाइट करता हूँ या अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूँ पूरे कॉन्टेक्स्ट को, और उसके बाद ये नहीं है कि वो लिसनिंग स्टार्ट कर दे और जैसे ही कुछ सुना है आंसर लगा देता हूँ। हर एक चीज़ को मैं पिन पॉइंट करता हूँ, वो उसके अगले क्वेश्चन पे मूव होने पर ही पिछले क्वेश्चन का आंसर जो है उस टाइम पर लगाता। आज के वीडियो में भी यही प्रोसीजर को मैं फॉलो करूंगा, लेकिन साथ के साथ हर एक क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आपके साथ एक बार जस्टिफिकेशन भी उस चीज़ की करूंगा कि यहाँ पर उसने क्या कहा था, इन केस यू कुडंट फॉलो इट प्रॉपरली। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मुझे मोटिवेट करते रहिए कमेंट सेक्शन में बताकर, सो दैट आई कंटिन्यू टू मेक मोर वीडियोस ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट टू मेक श्योर कि इसके बाद कभी भी किसी को MCQs इन लिसनिंग मुश्किल ना लगे। सो लेट्स स्टार्ट। Hear the rest of the discussion, you have some time to look at questions 25 to 30. Now listen and answer questions 25 to 30. So, what can we say about helping people to lose weight? There's a lot we could say about what restaurants could do to reduce obesity. I read that the items at the start of a menu and the items at the end of a menu are much more likely to be chosen than the items in the middle. So, if you put the low-calorie items at the beginning and end of the menu, people will probably go for the food with fewer calories without even realising what they're doing. I think food manufacturers. तो एज सुन एज उसने कहा कि फूड मैन्युफैक्चरर, तो दैट मीन्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 की बात पूरी हो चुकी है। तो अब यहाँ पर आपको आंसर लगा देना चाहिए, एंड अनडाउटेडली द आंसर इज सी, क्योंकि उसने ये कहा कि यहाँ पर क्या है कि रेस्टोरेंट क्या कर सकते हैं कि ज़्यादातर होता क्या है कि लोग या तो स्टार्टिंग या एंड वाले मील्स को ज़्यादातर ऑर्डर करते हैं, मिडल वाले काम। तो यहाँ पर अगर इंटेंशनली जो रेस्टोरेंट्स वाले हैं जो स्टार्टिंग में फूड ऑर्डर हो वो लो कैलोरी कर दें, तो इससे क्या होगा, लोगों को पता भी नहीं चलेगा और वो कम कैलोरीज कंज्यूम करेंगे। लेकिन उसने जानबूझकर लो कैलोरीज को भी इंट्रोड्यूस किया, फ्यूअर ऑप्शंस को भी इंट्रोड्यूस किया, फ्यूअर को भी इंट्रोड्यूस किया, ताकि वो लगे कि आपको आंसर है, बट एट द एंड ऑफ द डे ऑर्गेनाइज इन अ पर्टिकुलर वे इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेन्यू को इस तरह से बनाएं कि स्टार्टर्स में आप कम कैलोरीज कंज्यूम करें। Could do more to encourage healthy eating. How? Well, when manufacturers put calorie counts of a food on the label, they're sometimes really confusing, and I suspect they do it on purpose, because food that's high in calories tastes better, and so they'll sell more. Yeah, so if you look at the amount of calories in a pizza, they'll give you the calories per quarter pizza, and you think, oh, that's not too bad. But who's going to eat a quarter pizza? Exactly. I suppose another approach to this problem is to get people to exercise. Now, it was quite easy. वैसे भी आप थोड़ा सा कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल किया कीजिए। जब क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करो तो खुद ही डिसाइड भी किया करो कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। और यहाँ पे बहुत ही रीज़नेबल है कि जब भी हम कोई चीज़ बाय करते हैं, चाहे वो वेफर्स का पैकेट हो और उसके पीछे कंटेंट्स लगे रहते हैं, चाहे पढ़ो चाहे ना पढ़ो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता कि एग्जैक्टली वो लिखना क्या चाहते हैं, क्या कैलोरीज, क्या फ़ैट, उसमें शुगर, क्या कॉन्टेंट होते हैं। सो उसने एक वर्ड यूज़ किया, कन्फ्यूजिंग,
और उसने बाद में ये कहा कि ऑन पर्पस, जानबूझकर ऐसा करते हैं, विच मेक्स ए द करेक्ट आंसर, मेक कैलोरीज काउंट हार्ड टू अंडरस्टैंड। और उसने एक एग्जांपल भी दिया कि जैसे वो पिज़्ज़ा का जानबूझकर एक क्वार्टर का बताते हैं कि उसमें कितने कैलोरीज हैं, और वो कह रहा था कि एक क्वार्टर खाएगा कौन, जब पिज़्ज़ा खाएंगे तो हम पूरा खाएंगे, इतना थोड़ा बताने का कोई सेंस नहीं है। और हमें ये लगता है कि बस इतना सही इसके अंदर कैलोरीज है, इट्स फाइन। सो यहाँ पर चाहे उन्होंने कैलोरी काउंट या मेथड की बात की है, लेकिन फर्स्ट इज डेफिनेटली द करेक्ट आंसर। Guys, more. Right. In England, the current guidelines offer at least 30 minutes of brisk walking 5 days a week. Now, when you ask them, about 40% of men and 30% of women say they do this. But when you objectively measure the amount of walking they do with motion sensors, you find that only 6% of men and 4% of women do the recommended amount of exercise. So you can see why obesity is growing. So, how can people be encouraged to take more exercise? Well, for example, think of the location of stairs. तो यहाँ पर उसने स्टेयर कहा, तो दैट मीन्स अगले क्वेश्चन पे वो चला गया। एक्सरसाइज की बात करें तो इंग्लैंड में जितनी रिकमेंडेड है, वो कहता है कि इतने परसेंट, 40% मैन और 30% वेमेन। तो यहाँ पर सी ऑप्शन तो बिल्कुल ही बाहर चला गया ना, क्योंकि वो सिर्फ वेमेन की बात कर रहा है। तो इतने लोग समझते हैं कि वो वाकई ही अपनी रिकमेंडेड एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन वो कह रहा है कि जब इसे ऑब्जेक्टिवली मेजर किया गया तो पाया गया कि कुछ भी नहीं परसेंटेज लोगों की जो एक्चुअली करते हैं। क्वाइट ऑब्वियसली मोस्ट पीपल ओवर एस्टिमेट मच दे डू, मतलब जितना वो समझते हैं, क्योंकि सोचा इतने परसेंट ने, निकले सारे 6%, दैट जस्टिफाइज दैट दे ओवर एस्टिमेट, विच मेक्स बी द करेक्ट आंसर। Is in a train station. If people reach the stairs before they reach the escalator when they're leaving the station, they're more likely to take the stairs. And if you increase the width of the stairs, you'll get more people using them at the same time. It's an unconscious process and influenced by minor modifications in their environment. Right. वैसे पहली ऐसी लिसनिंग हो रही है जिसमें लड़का जो कह रहा है लड़की माने जा रही है, अदरवाइज हमेशा लड़की जो बोलती है वही लड़का मानता है। और ये काफ़ी प्रैक्टिकल सी बात की उसने, कहा कि अगर स्टेयरकेस की लोकेशन ऐसे हो, जैसे आप मेट्रोज़ में जाते हैं, दिल्ली में रहते हैं या फॉरेन में रहते हैं, तो ऊपर जाने के लिए, नीचे जाने के लिए एस्केलेटर्स भी रहते हैं और स्टेयरकेस भी रहते हैं, एलिवेटर्स भी रहते हैं ऑब्वियसली। तो अभी यहाँ पर वो कह रहा कि अगर स्टेयरकेस पहले आता है एस्केलेटर से, तो ज़्यादा लोगों की प्रेफरेंस ये हो जाएगी कि वो सीढ़ी चढ़ के ऊपर या नीचे जाएं। तो अभी वो कह रहा है कि अगर बढ़ा दें, इनको विड्थ को बढ़ा दें, दैट मीन्स और भी ज़्यादा लोग देखेंगे कि खुली है जगह, तो ज़्यादा लोग स्टेयरकेस का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से अनकॉन्शियसली वो हेल्दी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएंगे, एक्सरसाइज उनकी हो जाएगी। तो यहाँ पर इन्फ्लुएंस वर्ड भी उसने यूज़ किया, एंड ए इज़ द करेक्ट आंसर कि प्रैक्टिकल चेंजेस दैट कैन इन्फ्लुएंस पीपल्स बिहेवियर। ये प्रैक्टिकल चेंज किया स्टेयरकेस का पास में होना, और पीपल का बिहेवियर क्या चेंज हुआ, उन्होंने एस्केलेटर की बजाय स्टेयरकेस को प्रेफरेंस दी। और यहाँ पर ना तो ये कंट्रोलिंग ऑफ क्राउड का लेना देना है इससे कुछ, और ना ही हेल्पिंग द पीपल इन मोबिलिटी। वो तो पहले भी मूव कर पा रहे हैं, लेकिन हम उनकी एक्सरसाइज को बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। And it might not be a big change, but if it happens every day, it all adds up. Yes, but actually, I'm not sure if we should be talking about exercise in our presentation. Well, we've done quite a bit of reading about it. I know, but it's going to mean we have a very wide focus. And our tutor did say that we need to focus on causes and solutions in terms of nutrition. Oh, I suppose so. And we've got... ये तो कमाल ही हो रही है। एक बार फिर से लड़की ने एग्री किया व्हाट द बॉय सेड। तो लड़के ने कहा कि हम इसे नहीं इंक्लूड करेंगे, एंड वो कह रही है हमने इस पर रिसर्च की है तो कर लेना चाहिए। तो वो कहता कि नहीं, हमारी ट्यूटर से भी बात हुई है और उसने कहा है कि क्या क्या रिकमेंडेशंस उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो इससे क्या हुआ, सर्च और ट्यूटर ये सारे ऑप्शन इंक्लूड तो हो गए, लेकिन ये आंसर नहीं बने। सीधी सी बात है, दे आर नॉट गोइंग टू इंट्रोड्यूस दिस एस्पेक्ट इन देयर प्रेजेंटेशन, सो दे वुड लीव इट। सो ए इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन नाउ। Plenty of information about that. Okay, well, that will be simpler.
So, what shall we do now? We've still got half an hour before our next lecture. Let's think about what we're going to include and what will go where. Then we can decide what slides we need. Okay, fine. तो अभी वो क्या करने जा रहे हैं? What will go where? मतलब क्या क्या लिखेंगे और कहाँ पे क्या लिखना है. It's to do with the content and its organization. And उसने कहा कि उसके बाद हम स्लाइड्स के बारे में डिसाइड करेंगे. That means वो अभी नहीं हो सकती. And that's it. A और C की ही बात हुई है and C is the correct answer. And I hope you really enjoy this session. और अगर आपका मेरे बताने से पहले अगर कोई गलत हुआ था तो भी कमेंट सेक्शन में बताइए. और इन टोटल आपके ये 6 क्वेश्चन में से कितने आंसर ठीक रहे मुझे कमेंट सेक्शन में अभी बताइए. एंड लेट मी नो इफ़ यू वांट मी टू कम अप विद मोर वीडियोस लाइक दिस. Thanks for watching. Bye bye for now.